द इनिशिएटर की एनर्जी है। क्या ही बोलूँ मैं। और 881 ये साल को जोड़ लो आप, आज का दिन जोड़ लो, आज का दिन कैलकुलेट कर लो आप। 888 डे मतलब 8 डेट है, मंथ 8 है, और 2026 को जब आप ऐड करोगे तो नंबर 1 आता है। वही एनर्जी है ये। देख रहे हो। द कॉन्फिडेंट लवर हु लीड विथ पैशन एंड टेक इनिशिएटिव, जो माय गुडनेस लायन की एनर्जी ही है। क्या ही बोलूँ, देखिए लायन की एनर्जी है, 881 की एनर्जी है। सो कुछ लोग अलाइंड कर रहे हैं यूनियन से, कुछ लोग अलाइंड कर रहे हैं कमिटमेंट से, कुछ लोग अलाइन कर रहे हैं मैरिज। नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो हिस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है 8-8 का पोर्टल। और 8-8 का पोर्टल सारे पोर्टल्स में बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। 8-8 का पोर्टल अबंडेंस का भी पोर्टल होता है। 8-8 का पोर्टल कार्मिक साइकिल का भी पोर्टल होता है। 8-8 का पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन का भी पोर्टल होता है। सो इस टाइम पे बहुत लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक अटैक्स हो रहे होंगे, कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक क्लिनजिंग हो रही होंगी, कुछ एंडिंग्स हो रही होंगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, किसी की नौकरी लगेगी, अबंडेंस आएगा। सो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, उसके बाद मैनिफेस्ट करें। आज के दिन बहुत पावरफुल पोर्टल होता है लायंस गेट पोर्टल। तो पहले रिलीजिंग करें नेगेटिविटीज़ को, उसके बाद मैनिफेस्ट करें ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सके। सो आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे, क्या ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जा रहा है या सिर्फ लेसन्स थे इस रिश्ते में, हम ये देखेंगे। सो कैंडल वैक्स के थ्रू हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके दिल की बात आपको पता नहीं चल रही है, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, या क्रश के लिए आप देख रहे हो, वैसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं। सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जिटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं ताकि आपकी एनर्जी के थ्रू मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अलाइन कीजिए खुद को इस रीडिंग से। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, सोचिए उनके बारे में, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और आपको और क्लैरिटी दे पाऊँ। देखें इस कैंडल में, इस कैंडल की फ्लेम को देखें, मैनिफेस्ट करें जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम मुझे दें। टाइम प्लीज़ गाइड। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। देखिए एक बहुत सुंदर एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। ओह, कार्मिक साइकिल कुछ लोगों का कंप्लीट हो सकता है इस टाइम पे। रिलीज़ कीजिए अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेशन में चल रही है और ख़त्म नहीं हो रही है, तो रिलीज़ कीजिए क्योंकि एक सर्कल पूरा कंप्लीट होके थोड़ा सा बच गया है। ओके, सो कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग एफ़र्ट लगा रहे हैं, एफ़र्ट लगाइए, ठीक है। एफ़र्ट लगाइए मतलब रिलीज़ कीजिए। अगर रिलीज़ नहीं हो रही है, खुद से नहीं हो रही है, साइकिल कार्मिक साइकिल ख़त्म, रिपीटेशन में एक ही चीज़ चल रही है, तो फिर रिलीज़ कीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल एक सर्कल बन के बस 1-2 ड्रॉप के लिए रह गया, वो बना ज़रूर है बट स्टिल थोड़ा सा कुछ बाकी है।
सो क्या लेसन है वो समझिए और उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि एक स्मूथनेस आ सके आप लोगों के रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस जो है ना, ये इंसान धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इनके अंदर बहुत घुटन दिख रही है। घुटन मतलब जैसे होता है ना कि हम बहुत कुछ कभी बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं उसको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा घुटन, एग्जॉस्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और थोड़ी सी दूरियां भी दिख रही है। कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ, ऐसा हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लाइफ में एंजल्स की प्रोटेक्शंस हैं। विंग्स देखिए कितना सुंदर बना है, मतलब एकदम क्लियर विंग्स हैं, एकदम क्लियर विंग्स। सो एंजल की प्रोटेक्शंस हैं बहुत लोगों को। डबल 777 777 ऐसा बहुत दिखता होगा आप लोगों को। 1111 भी एंजल्स की एनर्जी ही है, बट स्ट्रांगली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको बचा लेते हैं हर बुरी जगह से। कुछ गलत होते होते में बच जाते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत सुंदर एक विंग्स, पूरा एंजल का एक शेप बना हुआ है, बहुत सुंदर सा। सो या तो आप लोग के अंदर बहुत प्योरिटी आ रही है, आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत प्योरिटी आ रही है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कुछ आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो ये देख रहे हैं। एक दूसरा जो दिख रहा है मुझे, वो एंजल का सपोर्ट है आप लोग को, प्रोटेक्शन है आप लोग को, ठीक है। ऐसी ना जी, ये इंसान ना कनेक्टेड है आपसे, एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दिख रहा है। बट इनके थॉट्स हो सकते हैं कि थोड़े से इनको डिस्टर्ब करते हो, दिमाग इनका इनको परेशान कर सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशंस डीप तो हैं, क्योंकि बहुत वैक्स बहुत डीप आ रहा है, तो इमोशंस डीप हैं इनके थॉट्स। दिमाग जो है वो इनको भटका रहा है। लव अफेक्शन भी मुझे दिख रहा है, इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है इस टाइम पे। अ, जो साइकिल है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में कंप्लीट होते होते रुक रही है। मतलब आप लोग को ही पता है कि कुछ कार्मिक साइकिल है जो कि रेपिटेशंस में चल रही है। बस उसको रिलीज़ करना तो रिलीज़ कीजिए, ठीक है। पिजन की एनर्जी है, मैसेज आ सकता है बहुत लोगों को। एंजल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है, या तो आप लोग कुछ एंजल थेरेपी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांग एंजल्स की एनर्जी दिख रही है, एंजल्स की प्रेजेंस दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांग, ठीक है। बार बार शेप्स जो है वो एंजल फॉर्मेशन में ही आ रहे हैं। सो मैसेज आ सकता है कुछ लोगों को, मैसेज की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ लोग मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है कुछ लोगों की, अप्रोच कर सकते हैं। मतलब इच्छा जो इनकी है, इनकी जो बात कम्युनिकेशन की जो इच्छा है वो स्ट्रांग है, यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं आपसे। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी है बहुत ज़्यादा, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। खुद को कन्विंस करने वाली एनर्जी भी है, ठीक है। थोड़े थोड़े दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं, बट बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ये खुद आएंगे आपके पास। देखिए ये जो था ना वैक्स, वहाँ था ये, है ना। वो या तो वो खींचेंगे आपको मैनिफेस्ट करके, या तो ये इंसान अप्रोच करेंगे आपको, मुझे ये दिख रहा है। सो अगर इमोशनल अटैचमेंट इनकी नहीं थी, तो इनकी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रही है आपसे। अगर सिर्फ आप इमोशनल अटैच थे, तो ये इंसान भी इमोशनली अटैच्ड होते दिख रहे हैं आपसे। कुछ क्वेश्चंस भी उनके मन में चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को और एक चांस दोगे कि नहीं, अप्रोच करना सही होगा कि नहीं, बात करना सही होगा कि नहीं, ऐसी ऐसी एनर्जी। अगर कुछ ऐसे मेमोरीज़ हैं उनके पास, तो वो उन मेमोरीज़ को देख कर रिकॉल कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है। कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं। नंबर 9 बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। नंबर 8 बहुत स्ट्रांग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का बर्थडे आज दिख रहा हो सकता है, जिनका भी बर्थडे, हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। मुझे यहाँ पे बर्थडे दिख रहा है कुछ लोगों का। पास्ट की कुछ इनकी गलतियों के कारण ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्या आपको मिस कर रहे हैं इंसान?
इस कई लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली मिसिंग वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ है इनके पास, आपकी कुछ यादें इनके पास है। फ़ोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, वॉइस कॉल हो सकते हैं, कुछ है जिसको ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। खासकर रात की एनर्जी है ये, ठीक है। अकेले में जब ये इंसान होते हैं तो कोई पुरानी यादें, मेमोरी इनको ट्रिगर भी कर रही है वो चीज़ें। तो जब होता है ना कि हम एक अच्छी मूवमेंट देखते हैं तो हम उस मूवमेंट को फिर से जीना चाहते हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने रिंग दिख रहा है मुझे, या तो रिंग एक्सचेंज किया आपने या फिर इन्होंने आपको रिंग दी, आपने इनको रिंग दी, कुछ ऐसा। यस, मिस तो कर रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं। और चलो, मिस करना और एक्शन लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे, कम्युनिकेट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में सोच भी रहे हैं। लेंगे नहीं लेंगे वो डिपेंड करती है आपकी एनर्जी में भी कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, किस एनर्जी में आप हैं वो भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए पेट हो सकता है, इनके पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है। मुझे पेट की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। देख लो क्या एनर्जी बनी है। पेट लवर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आता दिख रहा है, कॉल मैसेज या फिर कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है आप लोगों का। किसी आपके वीडियो में, पोस्ट में लाइक कर दिया इन्होंने, कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो पोर्टल है ना, इसमें ये पोर्टल ही है इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद ही एक्सटर्नल मूवमेंट होती है। तो जो लोग चेंज हो रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पार्टनर से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और देखते हैं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ऐसा कैजुअल नहीं है इनके लिए रिलेशनशिप, ठीक है। ये फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, देने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए इंसान फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, जहाँ पे डर लगता है इनको। ये चाहते तो हैं लेकिन इनको डर लगता है कि अगर आगे नहीं आप लोग की जमी बनी तो क्या होगा, ऐसी ना चाहिए। देना चाहते हैं बट इनको डर है कि होगा कैसे, होगा नहीं होगा, और होगा तो बाद में अगर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो क्या होगा, ऐसी ना जी। फियर दिख रहा है इनके अंदर। ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत डरते हैं इंसान, डेप्थ से बहुत डरते हैं। मतलब कनेक्शन इनको चाहिए लेकिन बहुत डीपली जाने से डरते हैं इंसान, ठीक है। देखिए, जब बहुत सीरियस रिलेशनशिप में कोई रहता है ना तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर इंसान तैयार नहीं होता है। सो ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको डीप तो जाना है बट इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, ना कमिटमेंट का, ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, ना कुछ, ठीक है। तो फिर डीप जाना चाहते हैं इंसान, ये डेप्थ में जाना चाहते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल में प्यार करना चाहते हैं बट इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, तब ये इंसान आराम से रहेंगे आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे चाइल्ड की एनर्जी दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कंसीव किया आप लोगों ने, या फिर इनर चाइल्ड हो सकता है कुछ, ठीक है। वुंड हो सकता है, इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ये हो सकता है। कोई पुराना पैटर्न है जिसको आप लोग बार बार सामने ला रहे हो, कोई पुराना पैटर्न है जो, समझिए, जो चीज़ें रेपुटेशन में चल रही ना वही पैटर्न है, और वो पैटर्न तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप लोग लूप में रह जाओगे। सो इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई पैटर्न है जो बार 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 चल रहा है। देखिए, यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई पैटर्न है पुराना जिसको आप लोग बार 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 रिपीट कर रहे हो। जैसे चेजिंग, रनर चेजिंग, डिस्टेंस, मिसिंग, फिर यूनियन, फिर से वही पैटर्न, ठीक है। फियर, साइलेंस। तो ये या तो सेम चीज़ें होती हैं और फिर से वही चीज़ें होने के लिए फिर से आप लोग मिलते हो, या तो ब्रेक नहीं कर रहे हो आप लोग पैटर्न को, इसलिए वो रिपीट हो रही है। सो ब्रेक करें उस पैटर्न को, ओके।
बार बार अगर पैटर्न कुछ हो रहा है ना, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप को फोकस मत करो, अभी पहले पैटर्न को हील करो, उसके बाद रिलेशनशिप सही होगा। अगर आप लोग पैटर्न को हील नहीं कर रहे हो तो लूप, इसे हम कहते हैं कि सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पहले आप लोग फिर मिलते हो, फिर आप लोग लो कम्युनिकेशन होता है, पहले 1 दिन 2 दिन तो बहुत बातें होती है, फिर लो हो जाती हैं चीज़ें, फिर नो कम्युनिकेशन हो जाती है, फिर ब्लॉक हो जाते हो, फिर से कुछ दिन के बाद, मतलब वही साइकिल चल रही है, रनिंग, चेजिंग, डिस्टेंस, मिसिंग, यूनियन, रीयूनियन, फिर सेपरेशन, फिर वही पैटर्न। सो कुछ है जो कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपसे कि पैटर्न को हील कीजिए, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ठीक है, पहले तो खुद से आप पूछ लो कि इस व्यक्ति से सच में आपको प्यार है क्या? ये इंसान के लिए आप सब कुछ, जो भी आप करना चाहते हो या फिर जो आपको झेलना पड़ेगा, उन सब के लिए आप रेडी हो? पहले तो अपने आप से पूछ लो, अपने लिए क्लैरिटी लेके आ जाओ, उसके बाद रिश्ते में क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कंफ्यूज हैं, ये इंसान भी कंफ्यूज ही रहेंगे और रिश्ता भी ऐसे कन्फ्यूजन में ही चलेगा। सो पहले तो खुद से पूछ लो कि जो भी चूज़ कर रहे हो आप, उस एनर्जी के लिए आप रेडी हैं कि नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में रिस्पेक्ट, रेसिप्रोकेशन, ये सब आता हुआ दिख रहा है कि करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, एफर्ट लेना है, ऐसी एनर्जी। ऑनेस्टी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कंसिस्टेंट एनर्जी भी होगी कुछ लोगों की, और ये वही लोगों की होगी जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, तो डेफिनेटली एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में जैसे आपकी एनर्जी थी, अभी भी वैसे ही एनर्जी आपकी है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है। मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, जेमिनी दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है, पाइसीज दिख रहा है, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, कैंसर दिख रहा है, लिब्रा, यस। लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ASRMKPNVTJDL, वी बोला मैंने, हाँ। नंबर 3 दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, नंबर 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, सो आप लोग को इस टाइम पे 11 111 ये सब बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 11 111 888 दिख रहे तो समझ जाना, एंजल्स का प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, यहाँ पे है प्रोटेक्शन आप लोग को। ठीक है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं इंसान, फॉर श्योर मिस कर रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को देखकर मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। सो जो भी है, आप लोग को चेज़ नहीं करना है, क्लियरिटी को अलाउ करें ताकि वो आए, आपको मिले क्लियरिटी। ठीक है, अलाउ करें उस क्लियरिटी को। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्लोजर हो ये रिश्ता, या फिर कोई आर्गुमेंट, कोई क्योस था तो वो क्लोजर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, देखिए जो आपके लिए है ना, उसको फोर्स करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपसे अलाइंड हो जाएंगी चीज़ें, क्लियरिटी खुद ही मिल जाएगी आपको, बस आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, सो यस मुझे ये दिख रहा है। सो कमेंट कीजिए और लिखिए कि आई एम रेडी फॉर अलाइंड लव, जो प्यार मुझसे अलाइंड हो मैं उसके लिए रेडी हूँ। ओके, थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं हम। एंड प्लीज गाइड, some more guidance please divine, one more time please।
फर्स्ट मूव की एनर्जी है, मैसेज कॉल एंड मीटिंग इज अबाउट हैपन। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी, और अभी देखिए 8 की एनर्जी ही है। सो 8 का पोर्टल कुछ लोगों के लिए इमोशनली अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। पार्टनर का मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हैं आप लोग इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन 8 की एनर्जी है द ट्रूथ रियलिटी इज रिवील्ड, नो मोर गेसिंग की एनर्जी है। जो भी है ना आपके पार्टनर के मन में, और आप गेस कर रहे थे अभी तक कि क्या है उनके मन में, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, फिर वो गेस कर रहे थे आपके मन में क्या है नहीं है, वो चीज़ अभी यहाँ पे रिवील होंगी क्या है आपके पार्टनर के मन में। द इनिशिएटर की एनर्जी है, क्या ही बोलूँ मैं। और 881 ये साल को जोड़ लो आप, आज का दिन जोड़ लो, आज का दिन कैलकुलेट कर लो आप। 888 डे मतलब 8 डेट है, मंथ 8 है, और 2026 को जब आप ऐड करोगे तो नंबर 1 आता है, वही एनर्जी है ये। देख रहे हो। द कॉन्फिडेंट लवर हु लीड विथ पैशन एंड टेक इनिशिएटिव, जो माय गुडनेस लायन की एनर्जी ही है, क्या ही बोलूँ। देखिए लायन की एनर्जी है, 881 की एनर्जी है। सो कुछ लोग अलाइंड कर रहे हैं यूनियन से, कुछ लोग अलाइंड कर रहे हैं कमिटमेंट से, कुछ लोग अलाइन कर रहे हैं मैरिज से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, रेसिप्रिकेशन से, ठीक है। तो जो भी लोग अलाइन कर रहे हैं इस रीडिंग से, वो लोग ज़रूर अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कुछ कुछ कर रहे हैं वो लोग, जिसके चलते आप अलाइंड कर रहे हो। देखिए नंबर तो देखिए 881, क्या ही बात है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उसके बाद तो आपकी एनर्जी होगी। द रियूनियन 5 की एनर्जी है, 2 paths क्रॉस अगेन, फेट इज़ वर्किंग। अगर आप लोग को लग रहा था ना कि हमेशा का हो गया है अब सेपरेशन और नहीं होगा मिलन आप लोग का, तो ये मिलन होने वाला है, ठीक है। द रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, और ये आपकी एनर्जी है। देखिए नंबर 5 की एनर्जी है 41। 5 की एनर्जी मतलब आप चेंज हुए हो, तभी आप यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो आपके टूवर्ड्स आप, ठीक है। द कन्फेशन, आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है। और नंबर 7 है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, स्पिरिचुअली ग्रो करने की एनर्जी है नंबर 7। केतु की एनर्जी है, हिडन फीलिंग्स राइज टू द सरफेस, ट्रूथ इज कमिंग। आपके भी अंदर जो दबा के आपने रखा था ना कि नहीं बोलोगे आप, अब आप बोलोगे, क्योंकि अब रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी मतलब अब दोनों सेम एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे हो, दोनों सेम एनर्जी में हो। तो जब सेम एनर्जी में आप लोग होते हैं तभी आप लोग रियूनाइट कर पाते हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है, द रेड फ्लैग्स। जो भी रेड फ्लैग्स थे, जो भी बिहेवियर इनके थे जो कि रेड फ्लैग्स जैसे थे, वो अब इनको भी ऑब्स्टिकल लग रहे हैं। आपको तो लग ही रहे थे, इनको भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको भी लग रहा है कि जो ये कर रहे थे वो सही नहीं था, इनको चीज़ें सही करनी होंगी अब, ठीक है। ओह चिपक गए कार्ड, रुकिए 1 मिनट। बाउंड्रीज़ की एनर्जी यहाँ पे, और नंबर 6 की एनर्जी है। नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, लग्जरी, ये सब एनर्जी है। बट द बाउंड्रीज़ मतलब दोनों को समझना होगा कि दोनों की बाउंड्रीज़ क्या है। यूनियन के बाद भी नंबर 6 एंड द बाउंड्रीज़, यूनियन के बाद भी आप लोगों को वो बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। इनको देखिए एक बार तो ऐसा नहीं कि इंसान आएंगे और पूरा एकदम राम बन के आएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ इनमें वो बुराइयां होंगी जिसको आपको सिखाना होगा उनको कि कैसे रहना है उनको, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है। अब इनको क्या लग रहा है ना कि आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया है, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है जिसके अंदर आप इनको आने दोगे नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। सो जहाँ आना है, जहाँ इनको अलाउ करना है वहाँ अलाउ करना है, जहाँ नहीं अलाउ करना है वहाँ आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक है। एंड द स्वीट मैसेज की एनर्जी, अगेन मैसेज की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो बहुत लोगों को मैसेज मिल सकता है। और 881 का जो दिया है ना, और 881 जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कुछ लोगों का कमिटमेंट, मैरिज, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, रेसिप्रोकेशन, ये दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सो क्लेम करें इस रीडिंग को और लिखें कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी फॉर अलाइंड लव। जो आपकी एनर्जी से मैच करता है, जो आपके वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहा है, वैसे इंसान ही आए और वैसे इंसान आगे इस रिश्ते को कमिटमेंट तक लेके जाए या फिर स्टेबिलिटी दे, वैसे मैनिफेस्टेशन ही करे, वैसे मैनिफेस्ट ही करे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।